नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दिल्ली में विधानसभा की सभी 70 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में भी उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। मुख्यमंत्री आतिशी, केजरीवाल, सिसोदिया, विजेंद्र गुप्ता, परवेश वर्मा, रमेश बिदोड़ी और संदीप दीक्षित जैसे कद्दावर नेताओं की किस्मत दांव पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाकुंभ में लगाएंगे आस्था की डुबकी। अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं पवित्र स्नान। व्हाइट हाउस में मिले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू। ट्रंप ने गाजा पट्टी का स्वामित्व लेकर उसके विकास का रखा प्रस्ताव। नेतन्याहू ने जताई सहमति। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में 22 स्वर्ण पदक के साथ कर्नाटक शीर्ष पर। मेजबान उत्तराखंड 17 पदक के साथ पदक तालिका में 19वें पायदान पर। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। 1,56,00,000 से अधिक मतदाता 699 उम्मीदवारों के चयन के लिए मतदान करेंगे। प्रमुख उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता, परवेश वर्मा, रमेश बिदूड़ी, कैलाश गहलोत और कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित, हारून यूसुफ और अलका लांबा चुनावी मैदान में हैं। विधानसभा के 70 निर्वाचन क्षेत्रों में 13,700 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने सुचारू रूप से मतदान के लिए 1,80,000 से अधिक मतदान कर्मी तैनात किए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि मतदान प्रक्रिया के निर्विघ्न संचालन के लिए सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं मिले। इनमें रैंप, व्हीलचेयर, चिकित्सा दल और क्रच सुविधाएं शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो की सुविधाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो गई हैं। मतगणना शनिवार 8 तारीख को होगी। और इस खबर के साथ डीडी न्यूज दिल्ली वासियों से अपील करता है कि अपने घरों से निकल करके मतदान जरूर करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। अमित शाह ने एक्स पर कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जा रहे बहनों भाइयों से अपील करता हूं कि झूठे वादों, प्रदूषित यमुना, शराब के ठेकों, टूटी सड़कों और गंदे पानी के खिलाफ वोट करें। आज एक ऐसी सरकार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें जिसके पास जन कल्याण का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड हो और दिल्ली के विकास का स्पष्ट विजन भी हो। आपका एक वोट दिल्ली को दुनिया की सबसे विकसित राजधानी बना सकता है। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। वहीं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा में एफआईआर दर्ज की गई है। केजरीवाल के खिलाफ यह एफआईआर कुरुक्षेत्र के शाहबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया था। उनके इस बयान को लेकर मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल पर हरियाणा सरकार और हरियाणा राज्य के खिलाफ भड़काऊ बयान देने और अनर्गल आरोप लगाने पर एफआईआर दर्ज कराई है। मनचंदा ने अपनी शिकायत में कहा कि केजरीवाल ने आपके अन्य सदस्यों के साथ मिलकर भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का आह्वान किया। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज सभी सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। यहां के मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें और अपना कीमती वोट जरूर डालें। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे सभी युवा साथियों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान।
दिल्ली में तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की जो साख है वो दिल्ली के चुनाव पर दांव पर लगी है। अब ये समझना होगा कि दिल्ली की जनता आखिर किन मुद्दों पर मतदान करेगी, ये समझना महत्वपूर्ण है। मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अपनी पत्नी के साथ मतदान करते हुए, और हम ये देख रहे हैं कि सुबह से ही मतदान केंद्रों पर दिल्ली वासियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। वाकई में ये भारतीय लोकतंत्र का महोत्सव है और ये दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपना मतदान किया और उसके बाद में मीडिया को अपनी तस्वीर दिखाते हुए आप देख रहे हैं उनकी पत्नी उनके साथ में मौजूद है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान हो, ये प्रयास चुनाव आयोग का भी है और लगातार इसको लेकर के सतत संपर्क किया गया। जनता से अपील की गई कि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में जरूर भागीदार बने। ये तस्वीरें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, सुबह 7 बजे से मतदान लगातार जारी है। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। संदीप दीक्षित कांग्रेस प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया है। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने अपना वोट देते हुए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। दिल्ली और दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं निर्माण भवन से। शैलेंद्र, विधानसभा चुनाव के लिए हम ये देख रहे हैं कि मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और ये भी बात है इसमें कि हमने देखा अभी संदीप दीक्षित ने मतदान किया है, वीरेंद्र सचदेवा ने भी वोट डाल दिया है। अभी किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं निर्माण भवन के और वहां क्या स्थिति है? देखिए, हम निर्माण भवन के मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और हम जानते हैं कि ये बहुत वीआईपी मतदान केंद्र है जहां तमाम जो देश के और दिल्ली के जो वीआईपी हैं वो मतदान के लिए आते हैं। लेकिन आज आम जनता सबसे ज्यादा वीआईपी है, वो फैसला कर रही है तमाम वीआईपी की राजनीतिक किस्मत का। दिल्ली के दंगल में जो तमाम बड़े चेहरे चुनाव के मैदान में हैं उनकी राजनीतिक किस्मत का फैसला आज 70 विधानसभा पर हो रहा है। और ये चूंकि वीआईपी विधानसभा भी है और वीआईपी मतदान केंद्र भी है, लेकिन सबसे पहले सुबह जो फर्स्ट टाइम वोटर थे एक परिवार के साथ आए, वो उन्होंने मतदान किया और उनके अपने मुद्दे थे। तमाम लोग आ रहे हैं, हमने उनसे बातचीत भी की, उन्होंने अपील भी की। अपने कैमरामैन संजीव से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये मतदान केंद्र किस तरह से सजाया गया है। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं, ये देखिए ये मतदान के लिए के बाद वापस जाते हुए ये आम लोग जो यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, ये मतदान केंद्र सजाया गया है दिल्ली में तमाम जगह पर या देश भर में जहां भी आप देखते हैं कि चुनाव में मतदान होता है, वहां पर इस तरह से कुछ पोलिंग बूथ चुने जाते हैं जिन्हें सजाया जाता है, वहां तमाम व्यवस्था की जाती है। और आप हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि उन गमलों को दिखाएं जो फर्स्ट टाइम वोटर के लिए और जो सबसे पहले जिन्होंने मतदान किया उनके लिए रखे गए हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं मतदाताओं का, जो सुबह सुबह आ गए सबसे पहले मतदान के लिए। तो ये पहल है। देखिए, पुलिस वाले मुस्तैद है, सुरक्षा व्यवस्था हम जानते हैं कि बहुत चुस्त दुरुस्त रहती है। लोगों से एक तरह से अपील भी चुनाव तरफ करता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तमाम सुविधाएं दी जाती है। जो लोग दिव्यांग हैं उनको बिल्कुल मतदान केंद्र के करीब आने तक के लिए कोई मनाही नहीं होती है, वाहन से या फिर कोई सहयोगी के साथ। तो इस वक्त आप देखें निर्माण भवन का मतदान केंद्र है जहां पर तमाम वीआईपी अब से कुछ देर बाद आने वाले हैं। और सबसे वीआईपी जो विधानसभा सीट जिस पर चर्चा तमाम होती है वो उसमें से भी एक सीट है। तो ये निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वो दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली के जो मतदाता है, वो तमाम महत्वपूर्ण उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत का फैसला कर रहे हैं। और उसमें से आज हम खड़े हैं निर्माण भवन के इस मतदान केंद्र पर जहां तमाम वीआईपी भी वोट डालने वाले हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित तमाम जो वीआईपी हैं वो मतदान के लिए यहाँ पर आएंगे। लेकिन सबसे बड़े वीआईपी आज है दिल्ली की आम जनता, जो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक किस्मत का फैसला करने जा रही है, जो प्रवेश वर्मा की राजनीतिक किस्मत का फैसला करने जा रही है, जो आतिशी मार्लेना की राजनीतिक किस्मत का फैसला करने जा रही है, संदीप दीक्षित
जिनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने ठीक बात। मतदान कर दिया, उनकी राजनीतिक किस्मत का फैसला करने जा रही है। तो ये इस तरह से आप देखिए कि सुबह सुबह बड़ी सुखद तस्वीरें आ रही हैं, जब खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर परिवार के साथ जी। हम देख रहे हैं लेकिन वो मतदान शैलेंद्र, केंद्रों इसके तक साथ पहुंच रहे हैं। साथ शैलेंद्र, इसके अब साथ उतनी साथ लंबी यदि कतारें तो यहाँ नहीं है। ठीक है, लेकिन शैलेंद्र, इसके साथ साथ देखिए महत्वपूर्ण ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि चुनाव आयोग ने भी बीते लंबे समय से लगातार प्रयास किए कि मतदान प्रतिशत बढ़े। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट के जरिए लोगों से अपील की है कि आप मतदान जरूर करें, पहले मतदान फिर जलपान। तमाम सारे प्रयासों का कितना असर आज देखने को मिल सकता है मतदान प्रतिशत पर? देखिए, पराक्रम अभी बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि हम कितना असर होगा ये थोड़ा सा जब ट्रेंड आएगा तब बता पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि ये कहा जाता है कि तमाम सुविधाओं के बावजूद, चूंकि मतदान केंद्रों पर सुविधाएं तो होती ही हैं, लेकिन आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है शहरी इलाकों में, और तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। उसके बावजूद ये देखने को मिलता है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वो बाजी मार ले जाते हैं। तमाम हमने राज्यों में देखा है शहरी इलाकों के मुकाबले। और अपील ये की जाती है कि आप इसको छुट्टी की तरह न लें, आप अपने मतदान के अधिकार के साथ कर्तव्य को भी समझें और ग्रामीण इलाकों से एक तरह से प्रतियोगिता करें मतदान प्रतिशत के मामले में। और हमने देखा है कि बहुत कैंपेन चलाया जाता है, इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से ये कोशिश की जाती है बड़े बड़े सेलिब्रिटी को चुनाव प्रचार अभियान से इस लिहाज से जोड़ा जाता है, ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने लगातार अपील की, हमने देखा कि दिल्ली के मतदाताओं को उनका संदेश गया कि वो अपने मतदान के अधिकार का जरूर प्रयोग करें। तो कोशिश यही है, और दिल्ली की जनता को ये दिखाना होगा कि वो किसी भी राज्य की जनता से मतदान प्रतिशत के मामले में पीछे नहीं है। खासतौर पर जो वीआईपी इलाके में रहते हैं, जो ऐसे इलाके में रहते हैं, ऐसे तो पूरी दिल्ली में आप देखें बहुत सारे वीआईपी इलाके हैं जो जिन्हें हम लुटियन जोन कहते हैं, या फिर ऐसे इलाके जो एक तरह से वीआईपी इलाके बोले जाते हैं। उन लोगों को भी ये देखना होगा कि वो पीछे ना रहे ग्रामीण इलाकों के मुकाबले दिल्ली के। और अगर सभी बाहर निकलेंगे, एक तरह से सभी में उतना ही उत्साह देखने को मिलेगा, तो निश्चित तौर पर दिल्ली मतदान प्रतिशत के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। ये उम्मीद जरूर है, चूंकि चुनाव आयोग प्रशासन की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई सुविधाओं को लेकर या फिर दिल्ली के मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए हम शैलेंद्र, लेकिन इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि जब बात हो मुद्दों की, जब बात हो सियासत की, तो अब जब ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है, जब हम ये देख रहे हैं कि मतदान केंद्र पर मतदाता खड़ा हुआ है और अपना वोट कास्ट कर रहा है, तो बहुत सारे सवाल उसके मन में भी चलते होंगे। लेकिन 10 साल अरविंद केजरीवाल का शासन और उसके बाद में भाजपा की तमाम सारी अपील, फिर कांग्रेस के अपने चुनावी वादे, ऐसे में जब दिल्ली के वोटर की यदि हम बात करें तो मुझे लगता है कि हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि मत प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़े। आप मानते हैं ये महत्वपूर्ण है? देखिए, मत प्रतिशत निश्चित तौर पर जब भी कोई चुनाव आता है तो कोशिश ये होती है, और हमने बीते अगर ट्रेंड देखें, अगर आप कुछ अपवाद को छोड़ दें तो बीते एक दशक में जो मतदाता सूची की जो प्रक्रिया है वो बेहतर हुई है, इस लिहाज से कि जो वोटर जिनकी डेथ हो जाती है उनका नाम हटा दिया जाता है, और तब अपडेट की प्रक्रिया बढ़िया हुई है, मतदान के दिन व्यवस्था अच्छी हुई है, और तमाम जो जागरूकता है वो बेहतर हुई स्वीप अभियान के जरिए। तो हम देख रहे हैं कि जनता में भी मतदान के अधिकार को लेकर एक जागरूकता आई है। उसके वजह से एक ट्रेंड देखने को मिला है कि बेहतर मतदान प्रतिशत कई बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलता है। लेकिन इस बार दिल्ली में क्या मतदान प्रतिशत होगा, ये थोड़ा सा ट्रेंड जब दोपहर तक मतदान हो जाएगा तब देखने को मिलेगा। और जहां तक आपने मुद्दों की बात की, हमने देखा कि चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, जो बहुत एक तरह से इस बार पूरी कोशिश कर रही है, उसके तमाम जो मजबूत चेहरे थे उनको चुनाव मैदान में इस बार उतारा गया है। तो ऐसे में कोई इन तीनों दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है कि वो मतदाताओं को रिझा पाए, मतदाताओं को अपनी बात पहुंचा पाए। तो निश्चित तौर पर सबने अपने अपने मुद्दे उठाए हैं, लेकिन केंद्र बिंदु में विकास है। कोई ये कह रहा है कि जो सत्ता में
आम आदमी पार्टी की सरकार, पहले केजरीवाल या वापसी है, उन्होंने कितना विकास नहीं किया। बीजेपी उस बात को सामने रख रही है कि 10 सालों में दिल्ली कितनी पिछड़ गई, जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ होने से पहले। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने वादे हैं और अपने अपने तरीके से वो जनता के बीच में है। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ रोहिणी से हमारे सहयोगी धीरज कुमार भी जुड़ चुके हैं। धीरज, किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और अभी वहां पर कैसा माहौल है, कितनी संख्या में वहां पर लोग मतदान के लिए पहुंचे? देखिए, इस वक्त मैं रोहिणी सेक्टर 9 रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और ये जो इलाका है ये दिल्ली के जो हाई प्रोफाइल सीट या हॉट सीटों में से एक इस सीट को गिना जाता है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विजेंद्र गुप्ता 2 बार के विधायक रहे हैं और उसके पीछे वो 3 बार के पार्षद भी रहे हैं। और रोहिणी क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा इलाका है जहाँ सुंदर सड़कें हैं, सुंदर पार्क हैं, 152 जो सोसाइटीज़ हैं, हाई राइज बिल्डिंग हैं, सुंदर अस्पताल हैं और अच्छे स्कूल हैं। इन विकास के जो तमाम क्या कहते झंडे के साथ रोहिणी के इलाके को गिना जाता है। और यहाँ से जो 2 बार के जो विजेता हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता, अभी वो तुरंत पहुँचे हैं और अभी वो इसी जो मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए गए हैं, पहुँचे हैं। और यहाँ सुबह 7 बजे से ही हमने देखा कि जो महिलाओं की कतार, बुजुर्गों की कतार, युवाओं की कतार सुबह 7 बजे से ही हमने देखा। और हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात भी की है कि इस बार दिल्ली का जो दंगल है, दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, फ्रीवीज क्या है, यमुना की सफाई कितना मायने रखता है इस बार की जनता के लिए। क्योंकि आपने अंतिम समय तक में आके देखा कि यमुना की सफाई कितना बड़ा मुद्दा बना, शुद्ध पानी हमारे घर में पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ के लोगों ने हमें बताया। और जैसा कि हमने महिलाओं से बात की और सबसे बड़ा सवाल था कि महिलाओं के दिल में क्या है, क्योंकि आपको ये जानकर ये जरूर आश्चर्य होगा कि भले ही पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की संख्या दिल्ली में कम है, लेकिन महिलाएं पुरुषों के बराबरी में दिल्ली में वोट डालती है, उनका वोट ज़्यादा असरदार होता है। और सबसे बड़ी बात यह होता है कि पुरुष हो सकता है वैकेंट में चले जाते हैं या लोकतंत्र के महापर्व में बड़ी हिस्सेदारी नहीं लेते हैं, लेकिन महिलाओं की जागरूकता हाल के वर्षों में लोकतंत्र के महापर्व में देखने को मिलता है। तो महिलाओं के जो मुद्दे हैं, उन्हें फ्री भी नहीं चाहिए, उन्हें सुंदर दिल्ली चाहिए, उन्हें स्वच्छ दिल्ली चाहिए, उन्हें उनके घरों में शुद्ध पानी चाहिए और उनको सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनको एक सुरक्षा चाहिए ताकि वो खुली हवा में सांस ले सकें, खुले तौर पे घूम सकें। कैसे दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा बीते 1.5 महीने से छाया रहा। और अभी एक महिलाएं मुझसे अभी बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि देखिए अभी हमारे यहाँ से कल ग्रेड 4 हटा है, हम कैसी दिल्ली में रहते हैं और कैसे मॉडल शहर इसको अब कैसे कह सकते हैं। हमें वैसी दिल्ली नहीं चाहिए जहाँ की हमें सांस लेने में दिक्कत हो, हमें वैसी दिल्ली नहीं चाहिए जहाँ की हमारे घर के आगे में कूड़े का ढेर हो, हमें वैसी दिल्ली नहीं चाहिए जहाँ के हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं हो, हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं हो। और सबसे प्रमुख जो यहाँ के लोगों ने बात कही है कि हम टैक्स पेयर हैं, हम दिल्ली कमाने के लिए आए हैं, हम दिल्ली में आते हैं, कमाते हैं, हमें फ्री भी नहीं चाहिए, हमें दिल्ली में ऐसा दिल्ली चाहिए जहां की हम खुली हवा में सांस ले सके और बेहतर कार्य कर सकें। धीरज हमारे साथ बने रही, हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक नई दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, किस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं और यदि हम बात करें माहौल की, हम बात करें मतदाताओं के उत्साह की, तो कैसा देख पा रहे हैं आप? देखिए, चूंकि ये महानगर है और महानगर का जो इलाका होता है थोड़ा सा सवेरे अभी हम कम से कम 5-6 मतदान केंद्रों पर हमने दौरा किया अभी तक, लेकिन वहाँ पर अभी जो वोटिंग का जो पैटर्न है जो देखने को मिल रहा है, अभी ज़्यादा मतदाता यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में हमने दौरा किया, वहाँ पर जहाँ संदीप दीक्षित का मतदान केंद्र था, वहाँ पर उन्होंने अपना मतदान किया और वहाँ पर भारी उत्साह देखने को मिल रहा था सवेरे से ही 7 बजे से ही। और यहाँ पर मैं हूँ नई दिल्ली में जनपद का ये मतदान केंद्र है और यहाँ पर बांसी स्वराज अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर मतदान करने आएंगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली जो विधानसभा क्षेत्र है अपने आप में वीवीआईपी विधानसभा क्षेत्र है। इस विधानसभा क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर चुकी है शीला दीक्षित जो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है दिल्ली की। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर प्रवेश वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और इसके अलावा संदीप दीक्षित जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, यानी कि आप देखेंगे कि तीनों मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, शीला दीक्षित जो है उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रह चुकी है यहाँ की। इसके अलावा प्रवेश वर्मा के पिता जो थे साहिब वर्मा वो भी यहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मुकाबला काफी रोचक है। और दिल्ली की जो राजनीति की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी निगाह जो है लोगों की, जो राजनीतिक प्रेक्षक जो बता रहे हैं कि कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस होता है। अगर कांग्रेस बढ़िया परफॉर्मेंस करती है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी जो उसका कंसोलिडेट वोट है, यानी 32 से लेकर 38% उनका कंसोलिडेट वोट है। और अगर कांग्रेस यहाँ पर डेंट करती है, यानी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस का जो भी वोट बैंक है या जो भी उनका वोट शेयर था उसको आम आदमी पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया। अगर कांग्रेस यहाँ पर डेंट करती, यानी 4% वोट अगर वो पिछले विधानसभा चुनाव में लेकर आई थी और अभी कहा जा रहा है कि 8 से लेकर 10% वोट कांग्रेस ला सकती है इस चुनाव में, तो इसमें आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो उनके प्रदेश के नेता हैं, जो उनके राष्ट्रीय नेता हैं, उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने में यहाँ कामयाब होगी। बिल्कुल, देखिए यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। हम ये देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन जनता जनार्दन जो है वो भाग्य विधाता है और ये दिल्ली की जनता तय करेगी कि वो अपना जनादेश किसे सौंपेगी। फिलहाल शैलेंद्र मिश्र, धीरज कुमार आलोक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए दिल्ली में मतदान लगातार जारी है। एक बार फिर डीडी न्यूज़ अपने सभी दर्शकों से अपील करेगा कि यदि आपने अपना वोट नहीं दिया है तो अपने घर से निकल करके मतदान जरूर करें, लोकतंत्र के उत्सव में भागीदारी जरूर लें। रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। उपचुनाव में 3,70,829 मतदाता 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के चंद्रभानु पासवान और सपा के अजीत प्रसाद शामिल हैं। कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 2 महिला प्रत्याशी भी हैं। बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ रही है, जबकि कांग्रेस इस सीट पर अपने गठबंधन सहयोगी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है। और आइए बात करते हैं दिव्य और भव्य महाकुंभ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाएंगे। इस दौरान वो त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री संगम में पवित्र डुबकी लगाएंगे और मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। महाकुंभ में उनके साधु संतों से भी भेंट करने की संभावना है। पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कुंभ विविधता में एकता का पर्व है, जिसमें अपार जनसमूह संगम के तट पर एकत्रित होते हैं और अमीर और गरीब एक साथ आकर संगम में पवित्र स्नान और डुबकी लगाते हैं, जो देश की एकता को दर्शाता है। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाला महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम है, जो दुनिया भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार सक्रिय कदम उठाए हैं। इससे पहले पिछले साल 13 दिसंबर को प्रयागराज की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए कनेक्टिविटी, सुविधाओं और सेवाओं में सुधार करते हुए 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था।
और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।